हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। कहते हैं भगवान जी के आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। और अगर आपके भगवान ने आपको कोई इशारा दिया है तो आप उसका पालन करें। आप यह समझ लीजिए कि अगर जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उसमें बार बार विघ्न आ रहा है तो वह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वह कार्य में कोई ना कोई अनहोनी या बाधा आएगी। और भगवान हमें इशारा करते हैं, अगर हम समझ गए तो हम उस हानि से, बाधा से बच जाते हैं। अगर हमारी समझ में नहीं आया तो हमें नुकसान होता है और हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। भगवान हमेशा कोई भी गलत काम होने से पहले हमारे साथ हमें एक इशारा जरूर देते हैं। बस हमें उस इशारे को समझना होता है और हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे ही बाबा जी के कई भक्त थे जो बाबा जी का कहना इस तरीके से मानते थे जैसे कि बाबा जी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर। क्योंकि बाबा जी तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। उनको पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। जो भक्त बाबा जी का सभी कहना मानता था वह हमेशा सुखी रहता था, और जो नहीं मानता था वो दुखी रहता था और उसको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। ऐसे ही बाबा जी की कहानी, जिन्होंने बाबा जी की आज्ञा मानी, जानिएगा मेरी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों पर कृपा बनाए हुए हैं। बाबा जी कहते हैं कि यह कार्य करो तो आपने वह कार्य करना ही है और वह अवश्य ही होगा, चाहे आप चाहे या ना चाहें। अगर बाबा जी ने कहा है ऐसा नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वह कार्य कभी नहीं होगा। बाबा जी ने अपने भक्त को कहा था कि तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। जब वह पूरी कोशिश कर लेते हैं कि उनका विवाह हो जाए तो कोई ना कोई बाधा आ रही थी। आखिरकार उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने विवाह कर लिया। तो क्या हुआ उनके साथ? वह उनकी शादी टूट गई और वह फिर से अकेले रह गए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह बाबा जी की आजीवन सेवा करेंगे। एक दिन 1965 में आगरा जेल को, सेंट्रल जेल को खाली कर दिया गया। वहां पर पाकिस्तानी युद्ध के जो कैदी थे उनको समायोजित करना था। इसलिए भूषण चंद्र जोशी जी, जो वहां के अधीक्षक थे, उन्हें यह आदेश दिया गया कि आप यहाँ पर सारा कार्यभार संभालते हैं और इनको भी देखेंगे। परंतु आईजी जो उस वक्त आगरा में थे, उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हारा तबादला होने वाला है, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। भूषण चंद्र जोशी जी ने वही किया और कुछ ही समय बाद उनको पता लगा कि नीम करौरी महाराज जी आगरा आए हुए हैं। वह चाहते थे कि बाबा जी के दर्शन करें। यह भाग्यशाली मौका वह छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके भगवान नीम करौरी महाराज जी आगरा आए हुए हैं। वह दर्शन करने के लिए जब बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने कहा, आई जी क्या भगवान है? तुमने उनका कहना मानकर अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक कर लिया, जाओ, इसी वक्त जाओ और उसको हटाओ। ऐसा कुछ नहीं है, अपना सामान खोल दो, कोई बांधने की जरूरत नहीं है। भूषण चंद्र जोशी जी बाबा जी के परम भक्त हैं। बाबा जी ने कहा है तो ऐसा होगा ही। उनको पता था कि उनका तबादला नहीं होगा और कुछ ही देर में उनको यह खबर मिल जाती है कि उनका तबादला नहीं हो रहा है और जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनको भी उनकी देखरेख में रखा जाएगा। और 1965 से 1968 तक भूषण चंद्र जोशी जी
वहां पर रहे उस जेल में और उस सेंट्रल जेल का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला और बहुत अच्छे से। बाबा जी का कहना वह कैसे टाल सकते थे? बाबा जी ने कहा वह होगा ही, पर वह इस बात को सोचते थे कि बाबा जी परम ब्रह्म हैं, सब कुछ जानते हैं। बाबा जी को बिना बताए सब कुछ कैसे पता चल जाता है? इसी को तो बाबा जी का चमत्कार कहते हैं। तभी तो नीम करौरी महाराज जी को कहते हैं अंतर्यामी, चमत्कारी बाबा। हमारे नीम करौरी महाराज जी कंबल वाले बाबा। उन पर विश्वास रखिए, वह आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाएंगे और उन पर विश्वास ही हमारी शक्ति है। आई होप नीम करौरी महाराज जी की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।